हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में आपको लगभग एक 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी ने के स्टॉक ने एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्टॉक टाटा मोटर का स्टॉक पहले से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और इसलिए मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, कहीं यहाँ से स्टॉक डिक्रीज़ ना हो जाए। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो है। वीडियो में कैसे शुरू स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह से ही दोस्तों हमने देखा कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में आपको एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टार्टिंग में तो सुबह खुलते ही स्टॉक लगभग 2.5% के आसपास लुढ़क चुका था। इसलिए आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन गिरावट के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 28% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने लगभग 60% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। ये तेज़ी मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछले आपने देखा कि जिन्होंने भी ये स्टॉक 350 के आसपास बाई किया था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा। वहाँ से भी स्टॉक लगभग 268 के लेवल के आसपास आ चुका था। पर जिन्होंने भी इस स्टॉक में जिनको भी इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस था, जिन्हें लगता था कि नहीं टाटा मोटर का स्टॉक 268 से भी 400, 500, 600 और 1000 तक के लेवल को टच कर सकता है, उन्होंने स्टॉक को होल्ड पर रखा और उन्हें आज एक अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि आपको ये देखिए दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन है कि स्टॉक गिर जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, ये आज और कल का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं, हाँ, आप तो तब आपको बिल्कुल 100% अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर अगर आप हैं तो आपका जो मनी है वो इधर से उधर हमेशा सर्कुलेट करती रहनी चाहिए। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपकी मनी हर मंथ किसी एक स्टॉक में से दूसरे स्टॉक में सर्कुलेट करती है तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक स्पेकुलेशन करते हैं कि स्टॉक यहाँ से यहाँ चला जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंटम इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वही है जिससे मार्केट की गिरावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके अगर स्टॉक गिर भी जाएं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो स्टॉक पिक किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि टाटा मोटर के स्टॉक में आपको इतनी तेज़ी देखने को क्यों मिली। तो बिग न्यूज़ फॉर टाटा मोटर शेयर होल्डर, दैट इज़ TPG Group to invest 7,000 करोड़ रुपीज़ इन टाटा मोटर इन न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो TPG ग्रुप है वो टाटा मोटर के जो EV सेगमेंट है उसमें एक इन्वेस्टमेंट करेगी। वो लगभग 7,500 करोड़ के आसपास एक इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इतनी बड़ी अगर एक कंपनी में दूसरे ग्रुप हैं वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी की जो टाटा मोटर की अप्रोच है ईवी सेगमेंट में वो कितनी सही जा रही है। क्योंकि टाटा मोटर ने जिस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखी है ईवी सेगमेंट के लिए, ईवी व्हीकल्स के लिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ वाली बात है। टाटा मोटर ने जिस तरह से एक पहली अप्रोच दिखाई है थ्रू इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो एक बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर कंपनी के जो प्लान है, जो कंपनी के फ्यूचर प्लान है, अगर वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं और वो अब तक अचीव नहीं हुए हैं, तब तक आपको स्टॉक से बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलना चाहिए। ट्रेडर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाटा मोटर के जो यहाँ पर आप रिज़ल्ट के टारगेट प्राइस देख सकते हैं। टाटा मोटर में जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक बहुत ही ज़्यादा ओवरवेटेड टारगेट्स अप्रोच किए हैं। उन्होंने लगभग 650 के आसपास टारगेट को दिया है। वो उनका मानना है कि जो टारगेट्स हैं ये लगभग 1 साल के अंदर आपको अचीव होते हुए नज़र आएंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 साल के अंदर आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाएंगे। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने एक बहुत बड़ी बाय कॉल टाटा मोटर्स के लिए दी है, वो भी 1 ईयर के लिए। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए। आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक का प्राइस 400 से 500 हो चुका है और 500 से 600 बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपको एक कंसोलिडेशन देखने को ज़रूर मिलेगा, आपको यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर आपको यहाँ से एक टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। पर आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपको यहाँ से और स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी बाकी है अपना अपसाइड मूव करने के लिए। इसलिए आपको स्टॉक में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, या स्टॉक में आपको इसलिए नहीं सेल करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अब शायद नीचे गिर सकता है। कईयों ने अभी 1 महीने पहले जब संजीव भसीन जी ये कह रहे थे कि मार्केट गिर सकता है, उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर कर ली थी, पर अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है। मैंने उस वक्त वीडियो भी बनाई थी कि आपको मार्केट में ये नहीं प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट फ़िलहाल गिर सकता है या बढ़ सकता है। आपको हमेशा इस बात पर पैसा लगाना है कि इंडिया एक ग्रोइंग कंपनी, एक ग्रोइंग कंट्री है और ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। इसलिए आपको इन चीज़ों पर पैसा लगाना है, ना कि एक स्पेकुलेशन करनी है। चार्ट की बात करें तो कंपनी के चार्ट में आपको अगर यहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिलती है तो आपको लगभग 436 के आसपास एक स्पॉट देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर आपको एक स्पॉट देखने को मिलेगा। बीच की बात करें, ऊपर की बात करें तो कंपनी में आपको लगभग यहाँ पर आपको एक 460 के आसपास एक स्पॉट देखने को मिलेगा अगर कंपनी का स्टॉक यहाँ से फॉल होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको 390 के आसपास एक स्पॉट देखने को मिलेगा टाटा मोटर में। इसलिए आपको अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इन स्पॉट्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं आपको 1 साल बाद का यहाँ पर टारगेट दूंगा कि आपको टाटा मोटर में 1 साल बाद कहाँ तक किस स्तर देखने को मिल सकते हैं। आपको टाटा मोटर में लगभग 600 से 700 के स्तर देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 सालों में, क्योंकि टाटा मोटर की जिस तरह से टाटा पंच भी उन्होंने अब रिलीज़ की है, टाटा पंच में जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उन्होंने वो रिलीज़ किया है, उनकी जो ऑल टाइम हाई ऑर्डर हैं वो पहली बार टाटा पंच में उन्हें देखने को मिले हैं। टाटा पंच जो उन्होंने न्यू लॉन्च की है दोस्तों, वहाँ पर उनके ऑल टाइम हाई ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं। आज तक उन्हें इतने ऑर्डर नहीं मिले। जैगवार और लैंड रोवर जिसे हम कहते हैं JLR बिजनेस में भी उनकी जो सेमीकंडक्टर की वजह से उनकी जो शॉर्टेज है, वहाँ पर उनकी ज़रूर आपको प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी, पर आपको JLR बिजनेस में उनकी रिकॉर्ड हाई पर बुकिंग्स हैं। ये इसलिए मार्केट इतना पॉजिटिवली टाटा मोटर को अप्रोच कर रहा है क्योंकि मार्केट हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है, ना कि एक प्रिडिक्टेबल एक स्पेकुलेटिव अप्रोच रखता है। इसलिए आपको मार्केट के साथ चलना है, ना कि मार्केट आपके साथ नहीं चलेगा दोस्तों। आपको मार्केट के साथ चलना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक का प्राइस कहाँ जाता है। अगर आपने सोचा था कि मैं स्टॉक को तब सेल करूंगा जब स्टॉक का प्राइस 500 के आसपास चला जाएगा, तब आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके टारगेट्स हैं वो आपको अचीव हो चुके हैं। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक 1000 पर चला जाए या फिर 1200 पर चला जाए या 800 पर चला जाए, 650 पर चला जाए, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो आपके टारगेट थे वो आपके अचीव हो चुके हैं। पर अगर आपको लगता है कि फ़िलहाल कंपनी में जो ग्रोथ है वो अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, अभी आने वाले वक्त में कंपनी में जो ग्रोथ है, जो कंपनी की अर्निंग इन ग्रोथ है और जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी बाकी है, तब आपको इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। No one will tell you how to increase your profit and how to manage your losses। इसलिए आपको देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ वही हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे स्टॉक कहीं भी चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनकी कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों। जो बालाजी माइंस है वो 2017 से 18 से लेकर 2020 के मार्च तक जब तक क्रैश हुआ तब तक इतने बुरे तरीके से लगभग 70% के आसपास गिर चुकी थी। पर
जिन भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उस पर भरोसा था, जिन्हें लगता था कि मैं इस स्टॉक को 2028 तक या 2026 तक होल्ड करूँगा, उन्हें एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिल चुके होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्टॉक को 1 साल के लिए नहीं सोच कर खरीदिए कि 1 साल बाद क्या होगा, क्योंकि नो वन कैन प्रिडिक्ट कि 1 साल बाद क्या होगा, पर आप हमेशा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद क्या होगा। अगर आप हमेशा 10 साल के अप्रोच, 10 ईयर के अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ चॉइस है, जो आपकी पिकिंग ऑफ स्टॉक की जो चॉइस है, वो आपकी हमेशा एक बेहतरीन मोड पर आ जाएगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाँ, अगर आपने इसमें 100 रुपये लगाए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक, अगर आप में एक फियर जोन है, अगर आपके दिल में एक फियर है कि शायद कि मेरे प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट था वो निकाल कर आप इसमें प्रॉफिट रहने दीजिए, और जो आपने प्रॉफिट रहने दिए उसमें से भी 10% निकाल लीजिए, ताकि आपको ये रहेगा कि मैंने जो प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट रह चुका है वो ना ही आपका कैपिटल है, क्योंकि जो आपका कैपिटल है वो आपके पास आ चुका होगा, वो आपके पास रीगेन होगा। पर आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बिल्कुल भी साइन नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर राकेश झुनझुनवाला जी ये करते कि जब 4 रुपये का टाइटन 8 रुपये हुआ और उन्होंने मान लीजिए 1 करोड़ के 2 करोड़ हुए और उन्होंने 1 करोड़ निकाल लिया, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता आज के वक्त में, क्योंकि अगर आज टाइटन 4 रुपये बढ़ता है तो उनके पैसे सीधा डबल होते हैं। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप स्टॉक को होल्ड रखिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फॉर अ लॉन्ग टर्म जर्नी, क्योंकि आपको ओवर अ लॉन्गर होराइजन एक अच्छे स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए स्टॉक को होल्ड पर रखिए। हाँ, आप कुछ प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक हल्का फुल्का गिर सकता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे नहीं लगता स्टॉक 450 से या 400 के स्तर पर आएगा। 470 या 480 तक ये स्टॉक आकर स्टेबल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर वहाँ से भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।